गुड मॉर्निंग, मैं प्रिंस राणा आप सबों के बीच प्रारॉक्स क्लासेस में परसेंटेज की दूसरी क्लास अपने वादे के मुताबिक लेकर आया हूं। चलिए आज फिर से हम परसेंटेज की कुछ नई चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेट्स चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो आप आज हम लोगों को देखना क्या है, गेम ऑफ सक्सेसिव। गेम ऑफ सक्सेसिव आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गेम ऑफ सक्सेसिव। तो गेम ऑफ सक्सेसिव क्या होता है, पहले इसके बारे में समझते हैं। आप लोग सुन रखे होंगे कि किसी भी चीज को लगातार किया जाता है। सक्सेसिव का मतलब इट मीन्स होता है किसी चीज को लगातार करना। अगर किसी भी काम को लगातार किया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव बोलते हैं। ठीक है, तो सक्सेसिव इट मीन्स होता है। तो सक्सेसिव निकालने की 3-4 विधि होती है। हम उसमें से कोशिश करेंगे कि जो सबसे अच्छी विधि होगी, जो सबसे अच्छा तरीका होगा करने का, जो सबसे आसान और सब जगह अप्लाई होने वाला होगा, उस चीज को हम बताने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये जानते होंगे कि अगर किसी भी, जैसे अगर आपके पास 100 रुपए है, और पहला अगर आप 10% उस पर लगाते हैं, फिर दूसरा अगर आप 10% का बट्टा लगाते हैं, तो आपसे पूछा जाता है कि इसका इक्विवेलेंट बट्टा क्या होगा। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ रखी होगी, जो कि सब पढ़ रखे हैं। तो इसकी फॉर्मूला आपने पढ़ रखी होगी, x + y + xy/100। ये आप लोग ने पढ़ रखी होगी, बट इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। हम जो सक्सेसिव का फॉर्मूला बताने वाले हैं, हम जो तरीका बताने वाले हैं, उस चीज को समझते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात कि अगर इस सक्सेसिव का हम किस तरह के क्वेश्चंस में यूज करेंगे। सबसे पहली बात होती है कि इस सक्सेसिव का यूज कहां करेंगे। पहले हमको पता हो कि कहां यूज करेंगे, तब तो हम यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका यूज कहां करेंगे। तो यूजेस को देखते हैं। अगर कोई भी चीज बाय द वे कोई ए चीज है, उसको बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कोई सी चीज हमको मिलती है। कहता है कि कोई ए चीज है, कोई ए ये है और उसको बी से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर सी मिलता है। अगर इस तरह का फॉर्मेशन किसी भी क्वेश्चंस में आपको देखने को मिले, तो आपको क्या अप्लाई करना है, तो आपको वहां पे सक्सेसिव का एप्लीकेशन लगाना है। क्लियर है, तो सक्सेसिव का एप्लीकेशन वहां पे आपको लगाना है। तो इट मींस हम कैसे सक्सेसिव को लगाएंगे, तो यहां पे अगर इस फॉर्मूले को हम देखते हैं, तो आप कहेंगे, हम अगर आपको बताना चाहें, तो हम आपको अगर बोले कि एरिया बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, जो कि इस पे क्या हो रहा है, इससे कनेक्टेड है। हमको देखने से मिल रहा है कि A इंटू बी कर रहे हैं तो C मिल रहा है। क्लियर है। और दूसरा हम देखते हैं कि अगर हम ये चीज देखते हैं कि अगर आपको क्वेश्चंस में बोले कि लेंथ में कितनी भी परसेंट, मतलब x% की वृद्धि या कमी की जाए, उसी तरह से आपको बोले कि ब्रेथ में y% की वृद्धि या कमी की जाए, तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या लगाएंगे, तो गेम ऑफ सक्सेसिव को लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका यूज कैसे करेंगे, तो अगर कहता है कि लेंथ को 20% से बढ़ा दिया जाए, सपोज दैट लेंथ को कहता है कि 20% से बढ़ा दिया जाए, और जो मेरा ब्रेथ है, जो मेरी चौड़ाई है, जो ब्रेथ है, उसको 10% से घटा दिया जाए, तो आपसे पूछा जाएगा कि उसके एरिया पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा, तो आप कहेंगे कि सर आपने अभी बता रखा है कि जब भी A इंटू बी बराबर सी का फॉर्मेशन मिलेगा, तो हम वहां पे गेम ऑफ सक्सेसिव को यूज करेंगे। तो अच्छा, तो गेम ऑफ सक्सेसिव को यूज कैसे करेंगे, इस बारे में हम देखते हैं। तो गेम ऑफ सक्सेसिव को यूज कैसे करेंगे। अच्छा, हमने आपको कल क्लास में बता रखी थी कि 20% दे रखी है, तो 20% का मतलब क्या होता है, तो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू अगर हम आपसे पूछे, तो आप बताएंगे हमको कि 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 होती है।
फिर अगर उसी तरह से हम आपसे अगर पूछना चाहें कि 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, तो आप बताएंगे कि सर आपने हमें कल बताया था कि 1/10 होती है। तो यहां से आपको पता चला कि 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 है और 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी है, तो 1/10 है। हम इस चीजों को ऐसे लिख सकते हैं, कि लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर क्या होता है मेरा, तो एरिया होता है। मतलब A इंटू बी बराबर सी के फॉर्मेशन पे है। अगर हम कह लें कि मेरी क्या ओरिजिनल वैल्यू क्या है, अगर हम कह लें कि ओरिजिनल वैल्यू क्या है और मेरी न्यू वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे कि सर मैं ओरिजिनल वैल्यू को देखते हैं, तो अगर हम लेंथ को देखते हैं तो लेंथ मेरा क्या है, 1/5 है। हम आपको बता रखे थे कि नीचे वाली वैल्यू हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है। तो लेंथ की ओरिजिनल वैल्यू कितनी हो गई, तो आप कहेंगे सर आपके अनुसार लेंथ की ओरिजिनल वैल्यू 5 हो गई। कोई दिक्कत? अब कहेंगे यहां पे कह रहा है कि 20% की क्या कर दिया रही है, तो 20% की इंक्रीमेंट की जा रही है, मतलब बढ़ोतरी की जा रही है, बढ़ाई जा रही है। जब 20% को हम बढ़ा रहे हैं, मतलब कि क्या बढ़ा रहे हैं, इसमें 5 में 1 की वृद्धि कर रहे हैं, मतलब मेरा लेंथ जो है 5 से कितना हो जा रहा है, तो आप कहेंगे सर 5 से मेरा 6 हो जा रहा है। अगर हम उसी प्रकार अगर हम ब्रेथ की बात करें, तो ब्रेथ की ओरिजिनल वैल्यू आपने यहां लिख रखे हैं, कितना है, तो 10 है। तो आप कहेंगे सर हम ब्रेथ के जगह पर 10 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और उसी प्रकार कहा जा रहा है कि 10% की यहां क्या की जा रही है, तो अगर मान जाए यहां पे 10% की वृद्धि या कमी कुछ भी की जाए, उससे हमको कोई बहस नहीं है। हमको क्वेश्चन जैसे बोलेगा हम वैसे क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको चलते जाना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अपना कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अगर हम देखते हैं तो हमको ब्रेथ की ओरिजिनल वैल्यू पता चली कि ब्रेथ की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे सर ब्रेथ की ओरिजिनल वैल्यू आपने अभी बताई कि ब्रेथ की ओरिजिनल वैल्यू 10 है, क्योंकि 1/10 है, नीचे वाली वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू होती है, तो ब्रेथ की ओरिजिनल वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। आगे कह रहा है कि 10% की वृद्धि की जा रही है, मतलब 10% की अगर वृद्धि की जा रही है तो 10 में 1 का वृद्धि किया जा रहा है, 10 में 1 को इंक्रीज किया जा रहा है, मतलब 10 में 1 को अगर बढ़ाएंगे तो मेरी ब्रेथ कितनी हो जा रही है, तो 10 से 11 हो जा रही है। अगर हम यहां आपसे कहें कि ओरिजिनल वाली एरिया कितनी होगी, तो आप हमको बताएंगे सर 5 × 10 50 यूनिट इसका एरिया आएगा। आप बताएंगे हमको कि 5 × 10 50 यूनिट इसका क्या आएगा, एरिया आएगा। उसी प्रकार अगर हम आपसे पूछते हैं कि न्यू वैल्यू से आपका एरिया कितना आएगा, तो आप बताएंगे 6 × 11 मतलब 66 आएगा। तो हम अगर आपसे पूछे कि ओरिजिनल एरिया कितना हुआ, तो आप बोलेंगे 50 यूनिट हुआ, और नया एरिया कितना हुआ, तो आप बताएंगे कि सर 66 यूनिट हुआ। तो आपसे पूछा गया है कि एरिया में कितने का चेंज आएगा, मतलब एरिया बढ़ेगा घटेगा क्या होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि पहले जो मेरी ओरिजिनल वैल्यू थी वो 50 यूनिट थी, अब जो न्यू वैल्यू है वो 66 यूनिट हो चुकी है। इट मीन्स हमको यहां से पता लग रहा है कि मेरा जो नया वैल्यू है वो क्या किया है, इंक्रीज किया है। मेरा जो नया वैल्यू है वो क्या किया है, तो इंक्रीज किया है। तो हम आपसे अगर पूछे कि इंक्रीज कितना किया है, तो आप हमको बताएंगे कि सर 50 से 66 हो गया है, 50 से 66 हो गया है, मतलब इसमें कितने की वृद्धि हुई है, तो 16 की वृद्धि हुई है। बट हमसे इसमें कितने की वृद्धि हुई है ये नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि प्रतिशत चेंज कितना है, प्रतिशत चेंज कितना है, प्रतिशत परिवर्तन कितना है, परसेंटेज चेंज पूछा गया है। तो हम देखते हैं कि कभी भी प्रतिशत चेंज को निकालने के लिए हमको 2 वैल्यू की जरूरत पड़ती है। वो 2 वैल्यू क्या है, तो हमने आपको कल बता रखी है कि वो 2 वैल्यू आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट और ओरिजिनल वैल्यू होती है।
इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट या ओरिजिनल वैल्यू होती है। तो हमको पता है कि ये कितना से इंक्रीज कर रहा है, तो ये 16 से इंक्रीज कर रहा है। और कितनी ओरिजिनल वैल्यू है, तो आप बोलेंगे कि सर 50 इसकी ओरिजिनल वैल्यू है। तो आप कहेंगे कि सर प्रतिशत में चेंज करना है, तो हम बोलेंगे कि प्रतिशत में चेंज करना है। तो किसी भी चीज को प्रतिशत में बदलने के लिए हमने कल बता रखी थी कि उसको क्या करना होता है, गुना करना होता है। कितने से गुना करना होता है, तो 100 से गुना करना होता है। तो हम इसको अगर प्रतिशत में चेंज करना चाहें तो कितने से गुना करेंगे, तो 100 से गुना करेंगे। इट मींस अगर हम इसको कैंसिलफाई करें, तो इसको कैंसिल करें तो ये कितना आएगा, 52 जा 100 और 100 और 16:2 कितना आ जाएगा, तो 32% आएगा। और 32% का क्या होगा, आपके एरिया में इंक्रीमेंट होगा। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे चीजों को और बहुत अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे। अगर कोई भी दिक्कत हो आप तो कमेंट सेक्शन में बखूबी आप बता सकते हैं, हम उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो और ये क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा का बटन दबाएं, जिससे आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। क्लियर है? तो हम आगे अगर चर्चा करें, दूसरे क्वेश्चंस की चर्चा करें, एक दूसरा अगर एग्जांपल हम लेने की कोशिश करें, तो दूसरा एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि किसी लेंथ में 40% का इंक्रीमेंट किया जा रहा है और किसी ब्रेथ में 20% का डिक्रीमेंट किया जा रहा है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर बार दोनों में इंक्रीमेंट ही करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा भी तो दे सकता है कि एक बार इंक्रीमेंट करे और एक बार डिक्रीमेंट करे, और उसके बाद आपसे पूछ दे कि एरिया में क्या अंतर आएगा, एरिया में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, तो एरिया में वो प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। तो आप कहेंगे सर आपने अभी जैसे बताया हम उस तरीके से इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो हम कैसे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो प्रतिशत वैल्यू दे रखी होगी उस प्रतिशत वैल्यू की फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे। तो जब 20% की वैल्यू 1/5 होती है तो 40% की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे कि 2 गुना है तो इसकी वैल्यू 2/5 होगी। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 2/5 में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इंक्रीमेंट कह रहा है तो हम बोले थे कि हाँ, जब इंक्रीमेंट कहे तो प्लस का साइन लगाना है और डिक्रीमेंट कहे तो माइनस का साइन लगाना है। मतलब 5 पर 2 की वृद्धि हो रही है। 5 पर कितने की वृद्धि हो रही है, तो 5 पर 2 की वृद्धि हो रही है। क्लियर है? अब दूसरे प्रतिशत वैल्यू की अगर हम बात करें तो दूसरा प्रतिशत वैल्यू 20% दे रखा है। इट मींस 1/5 कितना होता है, 1/5। और यहां पे कह रहा है कि ब्रेथ में मतलब चौड़ाई में कितने की कमी की जा रही है, तो चौड़ाई में 20% की कमी की जा रही है। तो चौड़ाई में 20% की कमी, इट मींस 5 पर 1 की कमी, मतलब कितना कम किया जा रहा है 5 में, तो 5 में 1 को कम किया जा रहा है। अब अगर हम क्वेश्चंस बनाने की बात करते हैं तो क्वेश्चंस बनाने के लिए हम आपको बता रखे हैं कि L इंटू बी बराबर क्या होता है, तो एरिया होता है, तो लिख देंगे। अब हम पहले लिखेंगे ओरिजिनल वैल्यू, फिर लिखेंगे न्यू वैल्यू। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम बहुत अच्छे तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख के बता सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो अब अगर लेंथ की ओरिजिनल वैल्यू की बात करें तो आप कहेंगे सर अभी आप पिछले क्वेश्चन में बताए हैं कि ओरिजिनल वैल्यू 5 है। ओरिजिनल वैल्यू क्या है, तो ओरिजिनल वैल्यू 5 है। तो ओरिजिनल वैल्यू मेरी कितनी पता चल गई कि यहां पे ओरिजिनल वैल्यू लेंथ की कितनी है, लंबाई की कितनी ओरिजिनल वैल्यू है, वास्तविक मान क्या है, तो 5 है। तो फिर हम पूछेंगे कि अच्छा ओरिजिनल वैल्यू तो आपने बता दिया, तो न्यू वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे कि 5 में 2 की वृद्धि हो रही है, मतलब इसकी नई वैल्यू कितनी है, तो 7। अब फिर हम ब्रेथ की बात करते हैं। ब्रेथ की अगर ओरिजिनल वैल्यू आपसे पूछे तो आप कहेंगे सर ब्रेथ की भी ओरिजिनल वैल्यू 5 ही है, बट इस 5 में 1 की कमी हो रही है, तो न्यू वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे कि सर न्यू वैल्यू 4 हो जाएगी।
कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कहेंगे कि सर यहां से ओरिजिनल वैल्यू से जब हम एरिया निकाल रहे हैं तो 25 यूनिट आ रहा है, और जब हम न्यू वैल्यू से एरिया को निकाल रहे हैं, जब न्यू वैल्यू से एरिया को निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरी जो वैल्यू आ रही है वो 28 यूनिट आ रही है। हम अगर आपसे पूछे कि यहाँ इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है तो यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 25 से 28 हो जा रहा है, मतलब 3 की वृद्धि हो जा रही है। कोई भी चीज 25 से 28 हो रहा है इसका मतलब क्या है कि वो बढ़ रहा है। कोई भी चीज अगर 25 से 28 हो जा रही है मतलब उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। इसमें कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है तो आप कहेंगे कि सर आपने अभी बताया कि इसमें 3 की इंक्रीमेंट हो रही है। इसमें कितने की इंक्रीमेंट हो रही है तो इसमें 3 की इंक्रीमेंट हो रही है। तो 3 की इंक्रीमेंट, इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 25 है, तो 3 की इंक्रीमेंट कितने पे हो रही है तो 25 पे हो रही है। तो आप कहेंगे कि इसमें प्रतिशत चेंज कितने का है तो 3/25 गुने 100 का है। कोई दिक्कत है यहाँ? इसमें प्रतिशत वैल्यू की बात करेंगे तो 3/25 गुना 100 की इसमें क्या हो रही है, इंक्रीमेंट हो रही है। अगर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो 25 से 4 बार में 100 कैंसिल हो जाएगा, और 3 गुना 4 अगर करते हैं तो ये क्या आ जाएगा तो ये 12% आ जाएगा। तो 12% का यहाँ इंक्रीमेंट हो रहा है तो यहाँ भी 12% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ जब 3 यूनिट का इंक्रीमेंट है तो यहाँ पे उस अनुसार यहाँ 12% का क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछेगा कि एरिया में इंक्रीमेंट कितना हुआ तो आप बताएंगे कि सर आपने अभी बताया कि एरिया में इंक्रीमेंट जो होगा वो 12% का होगा। क्लियर है? तो अब हम आगे की चर्चा करते हैं। ये तो हम आपको बताएं एक बार दोनों में इंक्रीमेंट हो रहा था, एक बार में क्या हो रहा था, एक में इंक्रीमेंट हो रहा था और एक में डिक्रीमेंट हो रहा था। अब हम बताने जा रहे हैं, जो आपको बताने जा रहे हैं, अगर दोनों में डिक्रीमेंट हो तो हम क्या करेंगे। जैसे आपको अगर कह दे अगला क्वेश्चन कि लेंथ में हम 20% की क्या कर रहे हैं, डिक्रीमेंट कर रहे हैं, मतलब कमी कर रहे हैं। कोई आयत है उसके लेंथ में क्या कर रहे हैं हम 20% का डिक्रीमेंट कर रहे हैं, और कोई ब्रेथ है उसके ब्रेथ में हम कितने परसेंट का डिक्रीमेंट कर रहे हैं। तो हम अगर कह देते हैं कि 30% का डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उसके एरिया में कितने प्रतिशत का चेंज आएगा। मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे प्रतिशत परिवर्तन पूछा जा रहा है, मतलब परसेंटेज चेंज को पूछा जा रहा है। तो आप कहेंगे कि सर आप जैसे बताए हैं उस तरीके से सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम प्रतिशत वैल्यू को उठाने की कोशिश करेंगे। तो प्रतिशत वैल्यू हमें क्या दे रखी है, तो आप कहेंगे सर 20% अभी आपने बताई है 1/5 होता है, और 30% जब 10% की वैल्यू 1/10 तो 30% की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जल्दी बताइए क्या हो जाएगी। जब 10% की वैल्यू 1/10 तो 30% की वैल्यू 3 गुना मतलब 3/10 हो जाएगी। तो 30% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/10 हो जाएगी। कोई दिक्कत यहां तक? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, मेरा क्लास अच्छा लग रहा है, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा का बटन दबाएं, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। कोई दिक्कत नहीं है सर। यहां कह रहा है कि 20% का डिक्रीमेंट कर रहा है, मतलब 5 में 1 की कमी कर रहा है, मतलब यहां कौन सी साइन आएगी, तो आप कहेंगे सर यहां पे माइनस की साइन आएगी। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ में कह रहा है कि यहां 30% का डिक्रीमेंट हो रहा है, मतलब घट रहा है, घटाया जा रहा है। तो यहां भी कौन सी साइन आएगी, तो आप कहेंगे सर अभी आपने बताई है कि माइनस साइन आएगी, तो हमने माइनस साइन लगा दी। अब अगर बात करें तो यहां 5 पर 1 की कमी हो रही है और यहां पे 10 पर 3 की कमी हो रही है। 5 पर 1 की कमी हो रही है, मतलब यहां पे कितनी वैल्यू आएगी, तो आप कहेंगे सर 5 पर 1 की कमी मतलब मेरी न्यू वैल्यू 4 आ जाएगी, और यहां पे 10 पे 3 की कमी मतलब न्यू वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अब हम चीजों को थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे, तो हम जल्दी कैसे कर पाएंगे, तो हमने आपको अभी बताया कि हमको कुछ नहीं करना है, लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर एरिया होता है, आप सबों को पता है। हम इतना बार बोल देंगे चीजों को कि आपको बखूबी याद हो जाएगा। जो भी हमने प्रतिशत वैल्यू पिछले क्लास में आपको बताई है,
पिछले क्लास में जो भी प्रतिशत वैल्यू बताई है उन सबों को हम यहीं पे याद करा देंगे। हम इतना टाइम उस चीज को रिपीट करेंगे कि आपको याद हो जाएगी। लेकिन फिर भी आपका काम बनता है कि उस चीजों को रोज कुछ नहीं करना है, बस एक बार उसको देखना है, बस उसको याद करने की कोशिश नहीं करना है, बस उसको एक बार देखना है रोज, आप खुद ब खुद वो याद हो जाएगा। अगर हम यहां से आते हैं क्वेश्चंस पर, तो क्वेश्चंस कह रहा है कि लेंथ में क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे सर आप अभी बताए हैं कि 20% की कमी हो रही है, तो 20% की कमी हो रही है तो आपसे पूछा जाएगा कि ओरिजिनल वैल्यू लेंथ की क्या होगी, तो आप बोलेंगे कि ओरिजिनल वैल्यू इसकी 5 होगी। अगर हम आपसे पूछ दें कि इसकी न्यू वैल्यू क्या होगी, तो सर आप बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे कि सर आपने अभी बताया कि 5 पर 1 की कमी, मतलब मेरी न्यू वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, तो वो 4 आ जाएगी। कोई दिक्कत यहां तक? किसी को कोई भी प्रॉब्लम तो आप एकदम बताइए, निसंदेह बताइए, हम आप लोगों के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम आप लोगों के लिए तैयार रहेंगे। आप हमसे कॉल पे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बैठ के पढ़ाई करिए, बस इतना ही करिए, और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, ठीक ना। और अपने जीवन में आगे बढ़िए और मेरा भी नाम रोशन करिए, ठीक ना। तो 5 से 4 हो गई। अगर ब्रेथ की बात करते हैं तो आप कहेंगे कि ओरिजिनल वैल्यू नीचे 10 है, मतलब 10 इसकी क्या हो जाएगी, ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगी। अगर न्यू वैल्यू की बात करें तो 10 पर 3 की कमी, 10 पर 3 की कमी, 10 पर 3 की कमी, मतलब 10 पर 3 की कमी कितना हो जाएगा, तो 10 पर 3 की कमी 7 हो जाएगा, मतलब इसकी न्यू वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो न्यू वैल्यू इसकी 7 आ जाएगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर, आप बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, हमको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। तो अगर हम आपसे पूछ दें कि ओरिजिनल वैल्यू से अगर एरिया हम निकालेंगे तो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 5 × 10 मतलब 50 हो जाएगा। 5 × 10 मतलब क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अगर हम न्यू वैल्यू की बात करें तो 4 × 7 क्या हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? कोई भी प्रॉब्लम किसी को? जरा सा भी कोई भी प्रॉब्लम हो बताइए हमको, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो अब यहां हम देख रहे हैं कि 50 से वैल्यू कितनी हो जा रही है, तो 50 से वैल्यू 28 हो जा रही है। 50 से वैल्यू कितनी हो जा रही है, तो 50 से वैल्यू 28 हो जा रही है। तो 50 से वैल्यू जब 28 हो जा रही है, मतलब कितने की कमी हो रही है, 50 से 28 मतलब कितने की कमी, 50 से 28, 50 से 28 कितने की कमी, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 22 की कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है भैया, तो यहाँ पे 22 की कमी हो रही है। हम आपसे पूछेंगे कि 22 की कमी कितने पे हो रही है, 22 की कमी कितने पे हो रही है, तो आप बताएंगे कि 22 की कमी 50 पे हो रही है। तो इसमें प्रतिशत परिवर्तन कितना है, परसेंटेज चेंज कितना है, तो आप कहेंगे कि बस कुछ नहीं करना है सर, इसको 100 से गुना कर देना है। अगर 50 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स कैंसिल होगा, मतलब यहाँ जो मेरी वैल्यू आएगी वो कितने प्रतिशत के बराबर आएगी, तो 44% के बराबर आएगी। मतलब यहाँ पे कितने का चेंज आएगा, तो यहाँ पे चेंज जो आएगा 44% का आएगा। और 44% का क्या चेंज आएगा, तो वो चेंज वो होगा कि इसमें क्या हो जाएगी, 44% की कमी आ जाएगी, मतलब डिक्रीमेंट होगी, डिक्रीज हो जाएगी वैल्यू। कोई दिक्कत? 1 मिनट थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, कंठ सूखा जा रहा है, आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग समझ गए, सारी चीजों को समझ गए। पहले हम क्या बताएं आपको, पहले हम ये चीज बताएं कि जब दोनों में क्या हो, इंक्रीमेंट हो। जब दोनों में इंक्रीमेंट हो तो हम कैसे करेंगे, जब एक में डिक्रीमेंट हो, एक में इंक्रीमेंट हो, तो अब हम क्या करेंगे, जब दोनों में डिक्रीमेंट हो तो हम क्या करेंगे। हम तीनों चीजों की चर्चा कर लिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करते हैं और क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये 6 कल हो चुका था, अब क्वेश्चन नंबर 7 से आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक आयत की लंबाई 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी होती है। क्या होती है, लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी होती है। इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा, मतलब प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। अभी हमने बताई आपको
अभी हमने सिंपल बताई कि सबसे पहले हमको क्या करना है, प्रतिशत वैल्यू को पिक करना है। तो एक बात बताइए, अगर हम आपसे पूछें कि 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है तो आप बताएंगे कि 1/5 होती है। फिर हम अगर आपसे पूछे कि 10% की वैल्यू क्या होती है तो आप बताएंगे कि सर आप अभी बताए हैं कि 10% की वैल्यू 1/10 होती है। देखिए यहाँ पे 20% में क्या हो रहा है, यहाँ 20% में वृद्धि हो रहा है और इस 10% में क्या हो रही है, तो इस 10% में कमी हो रही है। जब 20% में वृद्धि हो रही है मतलब इस 5 पर 1 की वृद्धि हो रही है, मतलब 5 पर 1 की वृद्धि हो रही है, मतलब नया वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा। अगर हम इस 10% की बात करें तो मेरी चौड़ाई में क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो कमी मतलब इस 10 में 1 की कमी हो रही है, मतलब मेरी जो ओरिजिनल वैल्यू होगी, मेरी जो न्यू वैल्यू होगी, मेरी जो न्यू वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगी, तो 9 हो जाएगी। कोई दिक्कत यहां तक? हम आपको बोले थे कि सिंपल कुछ नहीं करना है, एरिया का फॉर्मूला लिखना है, लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर एरिया। कोई दिक्कत? लेंथ के नीचे हमको क्या करना है, ओरिजिनल वैल्यू और नया वैल्यू को लिखना है। तो ओरिजिनल वैल्यू की बात करेंगे तो लेंथ की ओरिजिनल वैल्यू 5 है और नई वैल्यू क्या है, तो 6 है। ठीक है, अब हम ब्रेथ की अगर ओरिजिनल वैल्यू की बात करें तो आप कहेंगे सर ब्रेथ की ओरिजिनल वैल्यू 10 है और न्यू वैल्यू 9 है। अगर हम आपसे पूछें कि ओरिजिनल एरिया क्या आएगा तो आप कहेंगे कि 50 यूनिट आएगा और नया एरिया क्या आएगा, तो क्या आ जाएगा, तो 54 यूनिट आ जाएगा। देखिए 5 इंटू 10 क्या होता है, 50 होता है, 6 इंटू 9 क्या होता है, 54 होता है। हम अगर आपसे पूछे कि एरिया में कितने का परिवर्तन हो रहा है तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे +4 यूनिट का परिवर्तन हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है। हम आपसे पूछे हैं परिवर्तन नहीं पूछे, हम आपसे परिवर्तन परसेंटेज परिवर्तन पूछे हैं, तो आप कहिएगा कि सर ओरिजिनल वैल्यू से इसको कंपेयर करेंगे। तो ओरिजिनल वैल्यू है कितनी मेरी, तो ओरिजिनल वैल्यू 50 है। तो जब 4 को 50 से कंपेयर किए और जब हमको बदलना है किस चीज में, प्रतिशत में, तो 100 से गुना करेंगे। अगर इसको हम कैंसिलफाई करते हैं तो 2 आएगा, 4 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 8% आएगा। और वो 8% का क्या हो रहा है, तो वो 8% का इंक्रीमेंट हो रहा है। ये 8% का इंक्रीमेंट किस चीज में हो रहा है, तो आप कहेंगे कि सर आप अभी बताए हैं, बार बार बता रहे हैं सर कि ये किस चीज में चेंज होगा, तो इस चेंज एरिया में होगा। कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, जो लोग इसकी शॉर्ट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम आगे की चर्चा करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक दुकानदार खरीदते समय 10% कमाता है। क्या कहता है कि एक दुकानदार खरीदते समय 10% कमाता है और बेचते समय ग्राहकों से 20% ज्यादा लेता है और 1 केजी के जगह 800 ग्राम देता है, 10% बट्टा भी देता है, तो उसका इस दुकानदारी, क्वेश्चन दूसरा डाल दिए, सॉरी ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक आयत की लंबाई में 37.5% की वृद्धि कर दी गई तथा चौड़ाई में 20% की कमी होगी। परिवर्तन में प्रतिशत, माने प्रतिशत में परिवर्तन जो होगा वो क्षेत्रफल का निकालना है। ठीक है ना, तो सेम क्वेश्चन है। हम आपको अभी बताएं कि सबसे पहले हमको क्या करना है, ये 37.5% है दोस्त, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, थोड़ा बहुत इरर है, उस कोई बात नहीं है, थोड़ा सा उस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है ना, तो 37% की अगर फ्रैक्शनल वैल्यू की बात करें तो हमने आपको कल बताई है कि 12.5% की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलेंगे कि सर आपने हमको बताई है 12.5% की वैल्यू 1/8 होती है। 12.5% की वैल्यू क्या होती है, तो 1/8 होती है। तो अच्छा एक बात बताइए, अगर 12.5% को हम
3 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब अगर 3 गुना करते हैं तो क्या 37.5% आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, मतलब अगर 3 गुना हम 12.5% करते हैं तो इतना आएगा कि नहीं आएगा, तो आप बोलेंगे यस सर आ जाएगा। तो जब इसकी वैल्यू 1/8 है तो ये इसका 3 गुना है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर इसकी वैल्यू 3/8 हो जाएगी। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है किसी को तो कमेंट सेक्शन में बताएं, कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो यहाँ पे 37.5% की क्या हो रही है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे वृद्धि हो रही है, मतलब 8 में कितने की वृद्धि हो रही है, तो आप कहेंगे सर 8 में 3 की वृद्धि हो रही है। 8 में 3 की वृद्धि मतलब आप कहेंगे सर यहाँ पे न्यू वैल्यू जो आएगी, जो नया मान आएगा वो कितना आएगा, तो नया मान क्या आएगा, तो नया मान 11 आएगा। कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे बढ़िए सर आगे बढ़िए। 20% की वैल्यू क्या होती है, तो हमने अभी आपको चिल्ला चिल्ला के बोला है कि 20% की वैल्यू 1/5 होती है, लेकिन 20% की क्या हो रही है, तो 20% की कमी हो रही है, मतलब 5 पर 1 की कमी हो रही है। कितने पर 1 की कमी हो रही है, कितने पर 1 की कमी, तो 5 पर 1 की कमी, 5 पर 1 की कमी मतलब न्यू वैल्यू क्या आएगी, तो आप कहेंगे सर 4 आएगी, सर 4 आएगी। हमको कुछ नहीं करना है, हमको L × B = A पता है, हमको ओरिजिनल वैल्यू और न्यू वैल्यू ले लेना है। हमको क्या लेना है, ओरिजिनल वैल्यू और न्यू वैल्यू को ले लेना है। ओरिजिनल वैल्यू क्या है मेरा, तो आप कहेंगे लेंथ की ओरिजिनल वैल्यू मेरी 8 है, और न्यू वैल्यू क्या हो गया, तो 8 में 3 का परिवर्तन, 8 में 3 का परिवर्तन, 3 का इंक्रीमेंट मतलब क्या हो गया, मतलब 11 हो गया। अगर ब्रेथ की बात करें, अगर ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे सर 5 है। 5 में क्या हो रहा है, तो 5 में 1 की डिक्रीमेंट हो रही है, 1 की कमी हो रही है, तो 5 में 1 की कमी क्या होगी, तो 5 में 1 की कमी होगी तो 4 हो जाएगी। हम आपसे अगर पूछते हैं कि ओरिजिनल वैल्यू से अगर हम एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे कि सर 8 × 5 40 यूनिट मेरी क्या आ जाएगी, तो एरिया आ जाएगी। 40 यूनिट क्या आ जाएगी, तो एरिया आ जाएगी। अगर हम बात करते हैं न्यू वैल्यू की, तो न्यू वैल्यू मेरी क्या आएगी, तो आप कहेंगे सर न्यू वैल्यू 11 × 4 मतलब 44 आ जाएगी। हम अगर पूछेंगे आपसे कि बच्चों ये बताओ कि एरिया में क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे सर परिवर्तन हो रहा है। हम पूछेंगे कैसा परिवर्तन हो रहा है, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे 4 का इंक्रीमेंट। लेकिन बट क्वेश्चन यहाँ पे बस इंक्रीमेंट नहीं पूछ रहा है, प्रतिशत इंक्रीमेंट पूछ रहा है या प्रतिशत डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो इंक्रीमेंट हो रहा है, तो प्रतिशत इंक्रीमेंट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 4 का जो चेंज हो रहा है वो कितने पे हो रहा है, 40 पे हो रहा है, 40 पे हो रहा है। और किसी भी चीज को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना होता है, 100 से गुना करना होता है। अगर हम इसको कैंसिलफाई करें तो 10 आएगा और 10 का 10 से कैंसिल हो जाएगा, मतलब जो मेरा परिवर्तन होगा वो कितने का होगा, तो 10% का होगा। तो 10% का परिवर्तन किस चीज में होगा, 10% का परिवर्तन कैसा परिवर्तन होगा, तो आप कहेंगे सर ये इंक्रीज कर रहा होगा, ये इंक्रीज कर रहा होगा। आप कहेंगे ये इंक्रीज कर रहा होगा। तो हम आपसे पूछेंगे ये किस चीज का इंक्रीमेंट है, तो आप कहेंगे कि सर ये एरिया का इंक्रीमेंट है। तो दैट्स क्लियर। तो यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसको लिखिए और बताइए। अगर मेरा क्लास आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो उस चीज को आप बताइए हमको और हमको प्रोत्साहित करिए, और आप लोग बैठ के अपने घर पे अपने फैमिली के साथ आराम से इंजॉय करते हुए इस चीज को पढ़िए, ठीक ना। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबों का हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले ले जिनको स्क्रीनशॉट लेना है। हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मेरा 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, तो आप कहेंगे सर क्वेश्चन नंबर 10 भी तो वही है, क्वेश्चन नंबर 10 भी तो मेरा क्या है, वही है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि एक आयत की लंबाई में 16.2/3% की क्या हो रही है, तो आप कहेंगे 16.2/3% की वृद्धि हो जाती है। आप क्या कहेंगे कि 16.2/3% की वृद्धि हो जाती है। और क्या कह रहा है कि इसके चौड़ाई में क्या हो रही है, तो आप कहेंगे सर इसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है, यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया है। हमको बार बार क्या दे रहा था, बार बार लंबाई और चौड़ाई में चेंज दे रहा था और हमको एरिया में चेंज पूछा जा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे किया है क्या कि यहाँ पे लंबाई में चेंज दे रखा है और एरिया में चेंज दे रखा है। और हमसे क्या पूछा गया है, तो हमसे पूछा गया है क्या, तो हमसे चौड़ाई में चेंज पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूं। पहले उस कॉन्सेप्ट को आप समझ ले, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम करेंगे।
क्लियर है? थोड़ा सा 1 मिनट आप लोग वेट करिएगा, थोड़ा सा 1 मिनट वेट करिएगा। चलिए हम आते हैं कॉन्सेप्ट पर। हम आपको क्या बताए थे कि L इंटू बी बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि सर एरिया होता है, आपने बताया था। अगर हम आपसे पूछे बच्चों कि L अगर निकालना हो, अगर L निकालना हो और एरिया और ब्रेथ दे रखा हो, तो हम क्या करेंगे, तो एरिया बटा बी करेंगे। कोई दिक्कत? मैंने एरिया बटा ब्रेथ मतलब क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे हम, क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। अगर हम आपसे पूछे कि हमको ब्रेथ निकालना है, तो आप कहेंगे सर सिंपल तो है, जैसे लेंथ निकाले हैं उसी तरह से हम ब्रेथ निकाल लेंगे। कोई दिक्कत यहां तक? एक बात बताइए दोस्तों, यहां से एक बात बताइए दोस्तों, हम जो भी वैल्यू अभी तक लिए हैं वो वैल्यू हम किस चीज में ले रहे हैं, तो आप कहेंगे सर उस वैल्यू को हम रेशियो में ले रहे हैं, उस वैल्यू को रेशियो में ले रहे हैं। मतलब हमको क्या करना होगा, हमको कुछ ऐसा करना होगा कि जो एरिया का रेशियो होगा उसको ऊपर रखना होगा और जो मेरा ब्रेथ या लेंथ का रेशियो होगा उसको नीचे रखना होगा। क्लियर है? जैसे अगर कह दे, एक एग्जांपल ले लें, अगर कह दे कि एरिया में 20% की वृद्धि हो रही है। कब वृद्धि हो रही है? जब हम ब्रेथ में 10% की वृद्धि कर रहे हैं। जब हम ब्रेथ में क्या कर रहे हैं, 10% की वृद्धि कर रहे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन कह दे कि एरिया में 20% की वृद्धि हो रही है जब हम 10% की ब्रेथ में वृद्धि कर रहे हैं, तो लेंथ में क्या परिवर्तन आएगा, तो आप कहेंगे कि सर 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 हो रही है, वृद्धि हो रही है, मतलब 5 में 1 का परिवर्तन हो रहा है। 5 में क्या हो रहा है, 1 का परिवर्तन हो रहा है, 5 में 1 की इंक्रीमेंट हो रही है। मतलब मेरा जो नया वैल्यू आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, तो मेरा नया जो वैल्यू आएगा वो मेरा 6 आएगा। कोई दिक्कत है? अगर उसी तरह से हम पूछे कि 10% की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर एक ही चीज क्या बार बार पूछते रहते हैं, आप इतना बार बता चुके हैं कि 10% की वैल्यू क्या होती है, 10% की वैल्यू 1/10 होती है। फिर इसमें क्या हो रही है, तो इंक्रीमेंट हो रही है, तो इंक्रीमेंट हो रही है तो यहाँ पे प्लस का साइन, 10 में 1 का इंक्रीमेंट मतलब कितना हो जाना, तो आप कहेंगे सर 11 हो जाना। तो अब अगर हमको लेंथ में परिवर्तन निकालना है तो सबसे पहले हमको एरिया रखना होगा। सबसे पहले रखने का तरीका, लिखने का तरीका समझिए। अगर लिखने आ गया तो क्वेश्चन लगाने में कोई समय नहीं लगेगा। जिसको लिखने आ गया इस क्वेश्चन को, उसको लगाने में कोई समय नहीं लगने वाला है। हमको ऊपर एरिया रखना है और नीचे हमको क्या क्या दिया है, हमको एरिया दिया है और ब्रेथ दिया है, तो ऊपर एरिया रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे, ब्रेथ रखेंगे। अब एरिया की ओरिजिनल वैल्यू हम यहां लिखेंगे और एरिया की न्यू वैल्यू हम यहां लिखेंगे। तो हम अगर आपसे पूछें कि एरिया की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे कि एरिया की ओरिजिनल वैल्यू 5 है और न्यू वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे कि न्यू वैल्यू 6 है। कोई दिक्कत यहां तक दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ब्रेथ की बात करते हैं, तो ब्रेथ में ब्रेथ की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे सर ब्रेथ की ओरिजिनल वैल्यू 10 है, लेकिन 10 में 1 का परिवर्तन हो जा रहा है तो ये 11 हो जा रहा है। न्यू वैल्यू कितनी हो जा रही है, 11 हो जा रही है। अगर हम आपसे पूछे कि हमको निकालना क्या है, तो हमको लेंथ में परिवर्तन निकालना है। तो एक बात बताइए, अगर थोड़ा सा हम स्लाइड को ऊपर करते हैं और इस चीजों को देखते हैं, तो एक बात बताइए, अगर लेंथ में हम ब्रेथ से भाग लगाएंगे, अगर हम लेंथ में ब्रेथ से भाग लगाएंगे, तो लेंथ में ब्रेथ से भाग लगाने पे जो रिजल्ट आएगा वो क्या मिलेगा दोस्तों, तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत ही आसान है, ये तो पिछले क्वेश्चन से भी आसान है, हमको लेंथ मिलेगा। तो जब हम 5 में 10 से भाग लगा दे और 6 में 11 से भाग लगा दे, तो हमको जो रेशियो मिलेगा वो रेशियो किस चीज का मिलेगा, तो वो लेंथ के न्यू वैल्यू, लेंथ के ओरिजिनल वैल्यू से न्यू वैल्यू का रेशियो मिलेगा। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है सर। अब आपको पता है कि ये 5/10 है, ये 6/11, ये 5/10 है और ये 6/11 है। तो हमको जब बदलना होता है इसको रेशियो में, तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इसको इससे गुना और इसको इससे गुना। कोई दिक्कत? इसको इससे गुना और इसको इससे गुना। अब हम बात करते हैं तो लेंथ में जब हम इसको इससे गुना करते हैं तो ये वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू कितनी आती है, तो आप कहेंगे कि सर 5 × 11 मतलब 55। और जब न्यू वैल्यू की बात करते हैं तो 10 × 6 मतलब क्या हो जाता है, 60।
आप कहेंगे सर हमको तो यहाँ देखने को मिल रहा है कि पहले जो लेंथ की वैल्यू थी वो 55 यूनिट थी और अब जो वैल्यू हो गई है वो 60 यूनिट हो गई है। मतलब हम अगर आपसे पूछें कि इसमें कितने का चेंज आया है तो आप कहेंगे सर इसमें +5 यूनिट का चेंज आया है। लेकिन आपसे यूनिट नहीं पूछा गया है दोस्त, आपसे क्या पूछा गया है? प्रतिशत परिवर्तन पूछा गया है। किस चीज में? लेंथ में। तो लेंथ में प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? लेंथ के ओरिजिनल वैल्यू से कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो ओरिजिनल वैल्यू है क्या? 55। तो 5/55 मेरी आ गई। ठीक है। अब किसी भी चीज को हम आपको बता रखे हैं कि प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? तो 100 से गुना करना पड़ता है। तो जब हम 100 से गुना किए और इसको कैंसिल आउट किए तो क्या आ गया? 100/11%। 100/11%। क्या आ गया? 100/11%। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो 99 और 1/11% का क्या आया? तो 1/11% का जो क्या हुआ? इंक्रीमेंट हुआ। वो किस चीज में इंक्रीमेंट हुआ? तो आप कहेंगे कि सर अभी आपने बताया कि वो इंक्रीमेंट लेंथ में हुआ। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया? यही कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट पे जो हम क्वेश्चन अभी करने वाले हैं उसको इसी कॉन्सेप्ट पे करेंगे और इसको समझेंगे। तो हम क्वेश्चंस पे आते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। आप लोग नोट कर लिए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि लंबाई में क्या कर रहा है दोस्त? तो लंबाई में जो कर रहा है 16:2/3%। कल हम चिल्ला के बताए हैं कि 16:2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है। फ्रैक्शनल वैल्यू इसकी क्या होती है? तो आप कहेंगे सर इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 1/6 होती है। अच्छा, यहाँ पे कर क्या रहा है? तो आप कहेंगे सर 16:2/3% की वृद्धि कर रहा है, मतलब लेंथ में वृद्धि कर रहा है। मतलब वृद्धि मतलब कौन सा साइन दोस्त? तो वृद्धि मतलब प्लस का साइन, मतलब 6 में 1 का परिवर्तन, 6 में 1 की वृद्धि, मतलब कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 7 हो जाएगा। अब अगर हम बात करें एरिया की, अब हम अगर एरिया की बात करें तो एरिया का प्रतिशत कितना दे रखा है? तो आप कहेंगे सर 33.5 सही 1/3% दे रखा है। मतलब इसकी वैल्यू भी सर आप हमको बता रखे हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है? तो आप कहेंगे सर 1/3 होता है। 1/3 की क्या कर रहा है? तो 1/3 की यहाँ भी वृद्धि कर रहा है। तो 1/3 की यहाँ भी वृद्धि कर रहा है, मतलब 3 में 1 का परिवर्तन, मतलब कौन सा साइन? कौन सा साइन? तो आप कहेंगे सर प्लस का साइन। 3 में 1 का परिवर्तन मतलब नया वैल्यू क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर नया वैल्यू 4 आ जाएगा। अब हमको निकालना क्या है? सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमको निकालना क्या है। तो आप कहेंगे सर हमको क्या निकालना है? तो आप कहेंगे सर हमको चौड़ाई निकालना है। तो चौड़ाई निकालने की फॉर्मूला क्या होती है? तो आप कहेंगे सर एरिया बटा क्या होता है? लेंथ होता है। अगर एरिया बटा लेंथ कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? तो मेरा ब्रेथ आ जाएगा। मेरा क्या आ जाएगा? तो मेरा ब्रेथ आ जाएगा। तो हम अगर आपसे पूछेंगे कि एरिया का रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे कि एरिया की जो ओरिजिनल वैल्यू होगी, एरिया की जो ओरिजिनल वैल्यू होगी वो 6 होगी और एरिया की जो न्यू वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? तो 7 हो जाएगी। अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे लंबाई की, अगर बात करेंगे, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया, हम गलत चीजों को पिक कर लिए हैं, हम लेंथ की वैल्यू को पिक कर लिए हैं, इसलिए थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे एरिया में क्या हो रहा है? तो एरिया की ओरिजिनल वैल्यू क्या है दोस्त? तो एरिया की ओरिजिनल वैल्यू 3 है और न्यू वैल्यू कितनी है? तो 1 का परिवर्तन होके कितना आ गया है? 4 आ गया है। अब लेंथ की बात करें तो लेंथ की ओरिजिनल वैल्यू क्या है? तो 6 है और लेंथ की न्यू वैल्यू क्या है? तो आप कहेंगे सर 7 है। तो हम अगर आपसे पूछे कि इसकी ब्रेथ क्या होगी, तो ओरिजिनल ब्रेथ क्या होगी? तो 3/6 होगी। अगर इसकी न्यू ब्रेथ क्या होगी? तो 4/7 होगी। हमको इसका रेशियो निकालना है, तो हम आपको बताए थे कि इसको इससे गुना करना है और इसको इससे गुना करना है। जब हम इसको इससे गुना किए तो आप बोलेंगे कि सर 7 × 3 मतलब 21 रेशियो, और आप कहिएगा सर 6 × 4 मतलब 24 आ जाएगा।
हम अगर आपसे पूछेंगे कि 21 से 24 हो रहा है, हम थोड़ा सा यहाँ लिखने की कोशिश करते हैं। कोई भी वैल्यू अगर 21 से 24 हो जा रहा है मतलब कितने का चेंज आ रहा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे +3 का चेंज आ रहा है। हम पूछेंगे कि प्रतिशत परिवर्तन कितना है, तो आप कहेंगे सर कंपैरिजन हमेशा क्या होती है, ओरिजिनल वैल्यू से होती है। ओरिजिनल वैल्यू है कितना, तो आप कहेंगे सर ओरिजिनल वैल्यू मेरी 21 है और यहाँ पे प्लस चेंज हो रहा है मतलब इंक्रीज कर रहा है। हम क्या कर देंगे, गुना 100 कर देंगे। अगर हम 3 से 21 को अगर कैंसिल करते हैं तो कितने टाइम्स में कैंसिल करेंगे, तो 7 टाइम्स में कैंसिल करेंगे। मेरी जो प्रतिशत वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 100/7 आएगी। 100/7 प्रतिशत का क्या होगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ भी 100/7 का क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। फटाफट इसको नोट कर लीजिए, तब तक हम पानी पी लेते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग नोट कर लिए होंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि एक आयत की चौड़ाई में 11 सही 1/9 की वृद्धि कर दी गई। उसकी लंबाई में कितने प्रतिशत परिवर्तन किया जाए ताकि इसके क्षेत्रफल में 16 सही 2/3% कम हो जाए। क्लियर है। चलिए, मतलब आयत की चौड़ाई में वृद्धि दे रखी है और उसकी लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन पूछा जा रहा है और उसके क्षेत्रफल का परिवर्तन दे रखा है। मतलब आपको पूछा क्या जा रहा है, तो लंबाई में परिवर्तन पूछा जा रहा है। अभी जस्ट पहला क्वेश्चन जो किए हैं वो क्या किए हैं, हम क्या किए हैं बच्चों, तो पहला जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें हम क्या निकाल रहे थे, तो उसमें हम चौड़ाई में परिवर्तन निकाल रहे थे। यहाँ हमको क्या निकालना है, तो यहाँ पे हमको लंबाई में परिवर्तन निकालना है। तो आप सबसे पहले बताइए कि लंबाई का फॉर्मूला क्या है। तो आप बताएंगे कि सर आपने बता रखी है कि जो लंबाई का फॉर्मूला होता है वो एरिया बटा चौड़ाई होता है। मतलब जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल और उसको भाग लगा देंगे हम किस चीज से, चौड़ाई से, तो हमको क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे कि सर हमको क्या मिल जाएगा, लंबाई मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं जो ब्रेथ दे रखा है, उसमें चेंज कितने का है, तो 11 सही 1/9% का है। तो 11 सही 1/9% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे सर 11 सही 1/9 की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/9 होती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो वृद्धि दे रखा है, मतलब 9 में 1 की वृद्धि हो रही है, मतलब नया वैल्यू क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर नया वैल्यू 10 आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम आपसे पूछे कि एरिया में परिवर्तन क्या दे रखा है, तो 16 सही 2/3%। हम आपको क्या बोले थे, हम आपसे वादा किए थे कि हम आपको ये सारी वैल्यू याद करा देंगे, हम आपको इतना बार इस चीजों को रिपीट करेंगे कि आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम 16 सही 2/3% की वैल्यू अगर पूछे तो आप कहेंगे सर 1/6 होगा। 1/6 का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे कमी हो रही है, मतलब यहाँ पर कौन सा साइन, माइनस का साइन। 6 में 1 की कमी दोस्त कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है लंबाई में परिवर्तन। मतलब एरिया को कहाँ रखना है, ऊपर रखना है, और ब्रेथ को कहाँ रखना है, नीचे रखना है। यहाँ पे हम ओरिजिनल वैल्यू को दे रहे होंगे और यहाँ पे हम नया वैल्यू को दे रहे होंगे। यहाँ पे हम क्या दे रहे होंगे, नया वैल्यू को दे रहे होंगे। तो अगर हम पूछे कि एरिया की ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे एरिया की ओरिजिनल वैल्यू 6 है और न्यू वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे सर 7 है। अगर ब्रेथ बोले तो ब्रेथ में ओरिजिनल वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे सर 9 है, और इसका नया वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे कि 10 है। हम आपसे अगर पूछे कि लंबाई क्या होता है, तो आप बोलेंगे एरिया बटे चौड़ाई होती है, क्षेत्रफल बटा चौड़ाई होता है। मतलब अगर हम भाग लगा देंगे इसमें तो क्या आ जाएगा, मेरा लंबाई मिल
जाएगा, मतलब लंबाई मिल जाएगा। हम आपको बताए थे कि अगर रेशियो में है, इसको अगर चेंज करना है तो हमको इसको इससे गुना करना होता है और इसको इससे गुना करना होता है। 10 इंटू 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 9 इंटू 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा। आप कहेंगे सर यहाँ पे 60 से 63 हो रहा है, थोड़ा सा हम जगह इधर लेते हैं, इसको इधर शिफ्ट करते हैं, मतलब 60 से कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे सर 60 से 63 हो रहा है। 60 से 63 का मतलब कितने का चेंज, तो आप कहेंगे कि 3 का चेंज, और ये 3 का चेंज कितना पे, तो आप कहेंगे सर 60 पर हमको प्रतिशत में बदलना है। तो क्या करेंगे, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। 100 से जब गुना करेंगे और सिंपलीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5%। वो 5% की क्या होगी, जब यहाँ पे इंक्रीमेंट है तो यहाँ भी इंक्रीमेंट होगा, मतलब लंबाई में कितने प्रतिशत का इंक्रीमेंट होगा, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे लंबाई में 5% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, और मेरे चैनल प्रारोक्स क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा का बटन दबाएं, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मेरे प्लेटफॉर्म पर BSCB मतलब बिहार बोर्ड्स की भी तैयारी कराई जाती है, हम उस चीज़ की भी तैयारी करते हैं, और साथ साथ हम लोग कॉम्पिटिटिव की भी तैयारी कराते हैं। तो आप लोगों को अगर मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा का बटन दबा के मेरे ऊपर और अपने साथ भी भलाई करें, ठीक ना। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही रहने।